Hello guys, good morning. I am Kumar, your English teacher from Kumar Institute, Pashimia, New Delhi. पिछले लेसन में हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था. आज हम फिर पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं, बट पास्ट इंडेफिनिट में आज हम यूज टू का इस्तेमाल सीखेंगे. द यूज ऑफ यूज टू, कि किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. आज हमारे लेसन का नंबर है 16. अगर आपने इससे पहले वाले लेसन नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले 15 लेसन्स पढ़िए और उसके बाद इस लेसन को पढ़िए. अगर आपने पढ़ लिया है तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन के साथ. लेसन नंबर 16, पास्ट इंडेफिनिट, द यूज ऑफ यूज टू. यूज टू हम डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए इस्तेमाल करते हैं. वो एक्टिविटीज, वो एक्शन जो हम पहले तो किया करते थे परंतु अब नहीं करते, अब हमारे प्रेजेंट के अंदर वो डिसकंटिन्यूड हो गए हैं. सपोज मैंने कहा कि मैं बचपन में गिल्ली डंडा खेला करता था, इट मींस अब मैं गिल्ली डंडा नहीं खेलता. मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था, इट मींस अब मैं स्कूल नहीं जाता. मेरे स्कूल जाने की एक्टिविटी डिसकंटिन्यूड हो गई है. तो वो एक्शन या वो एक्टिविटीज जो आप पहले तो करते थे परंतु अब नहीं करते. सपोज मेरे पिताजी मुझे 20 साल की उम्र तक जेब खर्ची दिया करते थे, इट मींस अब नहीं देते. तो एक्टिविटी कैसी हो गई? डिसकंटिन्यूड हो गई. भाई मैं अपने दोस्तों के साथ पहले क्रिकेट खेला करता था, इट मींस अब मैं प्रेजेंट में क्रिकेट नहीं खेलता अपने दोस्तों के साथ. तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई? डिसकंटिन्यूड हो गई. तो वो आदतें, वो एक्टिविटीज जो हम पहले करते थे परंतु अब नहीं करते, उन वाक्यों को बनाने के लिए हमें ग्रामर के अंदर यूज टू दिया गया. तो देखते हैं ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है. जनरली वाक्यों का अंत किया करता था, जाया करता था, कुछ इस तरीके के शब्दों पर होता है. और इंग्लिश बनाते वक्त हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सपोज मैंने कहा मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था. तो इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता. द एक्टिविटी ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इज नो मोर इन माई प्रेजेंट एक्टिविटीज. मेरे प्रेजेंट एक्टिविटीज के अंदर क्रिकेट खेलने की एक्टिविटी गायब है, मैं नहीं खेलता. तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई? मेरी डिसकंटिन्यूड हो गई. और डिसकंटिन्यूड हैबिट्स या एक्शंस को शो करने के लिए हमें ग्रामर के अंदर यूज टू दिया गया है. तो इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनती है देखते हैं. मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बचपन में, इन द चाइल्डहुड. तो हमारा सेंटेंस तैयार हो गया. आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन द चाइल्डहुड. मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था. यहां पर एक यूज टू का सिनोनिम भी होता है. आप यूज टू की जगह वुड का इस्तेमाल कर सकते हो. आई वुड प्ले क्रिकेट इन द चाइल्डहुड. तो यहां पर ये सेंटेंस भी बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है. आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन द चाइल्डहुड और आई वुड प्ले क्रिकेट इन द चाइल्डहुड, इट्स वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस. तो आप एक ही बात को दो तरीके से बोल सकते हैं. सपोज हम पहले दिल्ली में रहा करते थे, इट मींस अब हम दिल्ली में नहीं रहते. इसका यही अर्थ हुआ. तो हम वी यूज्ड टू लिव in Delhi
बिफोर। आपका सेंटेंस तैयार हो गया। वी यूज टू लिव इन दिल्ली बिफोर, हम पहले दिल्ली में रहा करते थे। इसको आप और कैसे बोल सकते हैं, वी वुड लिव इन दिल्ली बिफोर। ओके गाइस, सपोज मेरे पिताजी मुझे 20 साल की उम्र तक जेब खर्ची दिया करते थे। मीन्स अब मेरे पिताजी मुझे जेब खर्ची नहीं देते ना, ये एक्टिविटी खत्म हो गई है। तो माय फादर यूज्ड टू गिव मी द पॉकेट मनी up to the age of 20, up to the age of 20। सेंटेंस क्या बन गया, माई फादर यूज टू गिव मी द पॉकेट मनी अप टू द एज ऑफ 20। इस यूज टू की जगह आप क्या लगा सकते हैं, वुड लगा सकते हैं। सपोज माई फादर वुड गिव मी द पॉकेट मनी up to the age of 20। Okay guys, my father would give me the pocket money up to the age of 20। तो यहां पर जो एक्टिविटीज हैं वो सब क्या है, डिसकंटिन्यूड है, हम पहले करते थे परंतु अब नहीं करते। सपोज मैंने एक और सेंटेंस लिया, तुम पहले मुझे बहुत फोन किया करते थे। तुम पहले मुझे बहुत फोन किया करते थे, इट मींस अब आप मुझे बहुत फोन नहीं करते हैं। तो आपके फोन करने की जो एक्टिविटी थी वो अब क्या हो गई है, डिसकंटिन्यूड हो गई है। तो यू यूज्ड टू call me a lot before। You used to call me a lot before, तुम पहले मुझे बहुत फोन किया करते थे। तो ये सारी के सारे सेंटेंसेस क्या शो कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी बातें या बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह के बोलते हैं जिसके अंदर हम अपने पास्ट की वो आदतें या वो एक्टिविटीज बोलते हैं जो हम पहले तो करते थे परंतु अब नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि मैं पहले चाय पिया करता था, तो आई यूज टू टेक टी बिफोर। मैं पहले सैर पर जाया करता था, आई यूज टू गो फॉर अ वॉक बिफोर। मैं पहले अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स बिफोर। मैं पहले जिम जाया करता था, आई यूज टू गो टू जिम बिफोर। तो इट मीन्स ये सारे सेंटेंसेस क्या शो कर रहे हैं कि मैं ये काम पहले करता था परंतु अब नहीं करता। इसी तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हम पहले तो करते थे परंतु अब नहीं करते। इसका उल्टा भी होता है, कुछ एक्टिविटीज हम लोग पहले नहीं किया करते थे अब करते हैं। सपोज नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, मैंने लिखा मैं पहले नॉनवेज नहीं खाया करता था। एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मींस अब मैं नॉनवेज खाता हूं। मैं पहले नॉनवेज नहीं खाया करता था, पहले नहीं खाता था अब खाता हूं। तो मैं एक ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूं कि जो नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाक्यों को, जैसे कि मैंने लिखा है ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट लेसन नंबर 15 के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो हमें डिड नॉट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, मैं पहले नॉनवेज नहीं खाया करता था, आई डिड नॉट यूज्ड टू। ये यूज्ड टू में बदल गया क्योंकि डिड को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट यूज टू ईट
नॉनवेज बिफोर, तो आपका सेंटेंस बन गया। तो आप याद रखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। आई डिड नॉट यूज टू ईट नॉनवेज बिफोर। आप यूज टू को भी हेल्पिंग वर्ब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये एक मॉडल वर्ब है। आई यूज्ड नॉट टू ईट नॉनवेज बिफोर। तो ये सेंटेंस भी सही है। यहां पर यूज्ड हेल्पिंग वर्ब बन गया पॉइंट, और यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब बन गया। बट दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। आई डिड नॉट यूज टू ईट नॉनवेज बिफोर और आई यूज नॉट टू ईट नॉनवेज बिफोर। तीसरा आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। आई वुड नॉट ईट बिफोर, आई वुड नॉट ईट नॉनवेज बिफोर। तो तीनों ही सेंटेंसेस सही हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, आई डिड नॉट यूज टू ईट नॉनवेज बिफोर, क्योंकि डिड की प्रैक्टिस आप पहले भी कर चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो ये लेसन आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा अगर आप डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। क्या तुम पहले दिल्ली में नौकरी नहीं किया करते थे? तो क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से। जिस शब्द से क्वेश्चन बने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तुम पहले दिल्ली में नौकरी नहीं किया करते थे, तो यू डिड नॉट यूज टू डू अ जॉब इन दिल्ली बिफोर। मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो डिड को उठाओ और बाहर ले आओ। आपका सेंटेंस क्या बन गया? डिड यू नॉट यूज टू डू अ जॉब इन दिल्ली बिफोर। क्या तुम पहले दिल्ली में नौकरी नहीं किया करते थे? इसी तरह से आप दूसरे वर्जन से भी बना सकते हैं। यू यूज्ड नॉट टू डू अ जॉब इन दिल्ली बिफोर। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है यूज्ड, आप पूरा उठा के बाहर ले आइए। सेंटेंस क्या बन गया? यूज्ड यू नॉट टू डू अ जॉब इन दिल्ली बिफोर। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फाइन। थर्ड ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यू वुड नॉट डू अ जॉब इन दिल्ली बिफोर। मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वुड। वुड को उठाइए और बाहर ले आइए। आपका सेंटेंस क्या बन गया? वुड यू नॉट डू अ जॉब इन दिल्ली बिफोर। ओके गाइस, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। सपोज वह बचपन में पढ़ाई क्यों नहीं किया करता था? क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों से। जिस शब्द से क्वेश्चन बने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। बच गया वह बचपन में पढ़ाई नहीं किया करता था, तो सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट यूज टू he did not used to study in the childhood। मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले हम उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों से। क्यों की इंग्लिश वाई। सेंटेंस क्या बन गया? वाई डिड ही नॉट यूज टू स्टडी इन द चाइल्डहुड। आपका सेंटेंस तैयार हो गया। इंटरोगेटिव वाक्य में WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। अगर दोनों साथ हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही है, नहीं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस गलत है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? वह बचपन में पढ़ाई क्यों नहीं किया करता था, क्यों को छुपा लेंगे। वह बचपन में पढ़ाई नहीं किया करता था, ही यूज्ड नॉट टू स्टडी
इन द चाइल्डहुड। मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? वाई से। तो वाई यूज्ड ही नॉट टू स्टडी इन द चाइल्डहुड। आपका सेंटेंस फिर तैयार हो गया। WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। तीसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ही वुड नॉट स्टडी इन द चाइल्डहुड। मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? वाई। तो वाई वुड ही नॉट स्टडी इन द चाइल्डहुड। तो तीनों सेंटेंसेस आपके सही हैं। यहां पर भी वही नियम, WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आनी चाहिए। अगर दोनों साथ हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही है। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं, राइट। सपोज तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहले क्यों पीटा करते थे? क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों से। छुपा लो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहले पीटा करते थे। योर फादर यूज्ड टू बीट यू बिफोर। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब नहीं है तो हम अपने पास से लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? डिड। और जब डिड लगता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर हम इज यूज्ड को यूज में बदल देंगे और उससे भी पहले WH फैमिली वर्ड, दैट इज वाई। तो वाई डिड योर फादर यूज टू बीट यू बिफोर। तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहले क्यों पीटा करते थे? आपका सेंटेंस तैयार हो गया। आप इसको यूज टू से भी बना सकते हैं। वाई यूज्ड योर फादर टू बीट यू बिफोर। और तीसरा, वाई वुड योर फादर बीट यू बिफोर। तो तीनों ही सेंटेंसेस सही हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो हम इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं। हम अक्सर पूछते भी हैं कि तुम पहले कहां रहा करते थे? Where did you used to live before? Suppose a girl gets married and वो जब अपने घर मतलब अपने इन-लॉज के घर पहुंचती है तो बहुत सारे लोग उससे पूछते हैं कि भाई शादी से पहले तुम कहां रहा करती थी? तो where did you used to live before marriage? Then she answers, I used to live in Mumbai before marriage. Okay guys, suppose क्या तुम पहले नॉनवेज खाया करते थे? Did you used to eat non-veg before? तो the person answers, yes, I used to eat non-veg before. अगर नेगेटिव जवाब देगा तो क्या बोलेगा? No, I did not used to eat non-veg before. Right? Like हम पूछते हैं कि भाई क्या तुम पहले सैर पर जाया करते थे? Did you used to go for a walk before? जवाब मिलता है yes, I used to go for a walk before. और नहीं में जवाब देना है तो no, I did not used to go for a walk before. तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जो आपके पास्ट के होते हैं और उनमें डिसकंटिन्यूड हैबिट या एक्शन छुपा होता है, तो उन वाक्यों को बनाने के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू के प्रैक्टिस सेशन में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ गाइस।